आपने बुक्स और इंटरनेट पर जमीन की इस तस्वीर को ही देखा होगा, लेकिन क्या आपने जमीन की ये तस्वीर देखी है? आप सोच रहे होंगे कि ये कोई और ही सियारा है, लेकिन ये हमारी जमीन की ही तस्वीर है जिसे इंटरनेट पर दिखाया नहीं जाता, बल्कि हर जगह जमीन का ये हिस्सा ही दिखाया जाता है। इस इमेज को आप देखें तो यहाँ पर आपको कोई भी जमीन और कॉन्टिनेंट दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये बात जानकर आप दंग रह जाओगे कि जमीन की जिस तस्वीर को आप हमेशा से देखते आए हैं उसमें भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। जैसे बर्फ से ढकी हुई ये जगह जिसे ग्रीनलैंड कहते हैं, मैप में ये एक कॉन्टिनेंट की तरह दिखाई देती है, लेकिन जब इस जगह को इंडिया के मैप के पास रखा जाए तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ग्रीनलैंड का साइज इंडिया से काफी छोटा है और इंडिया का साइज ग्रीनलैंड से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन अगर आप मैप को देखें तो आपको मैप में इंडिया का साइज छोटा दिखाई देगा, जबकि ग्रीनलैंड का साइज काफी ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। यानी एक सीधे पेपर पर जमीन के मैप को देखने के लिए कई मुल्कों के साइज को छोटा और कई मुल्कों के साइज को बड़ा कर दिया गया है। यानी इस मैप में इंडिया कितना छोटा दिखाई दे रहा है। अगर इसे उठाकर इस जगह लाया जाए तो ये कॉन्टिनेंट से भी ज्यादा बड़ा है। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट पर जमीन हमें पूरी तरह से गोल दिखाई देती है, लेकिन ये पूरी तरह से गोल नहीं है। इसका जो सेंटर वाला हिस्सा है वो नॉर्मल सेंटर के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है, जिसकी वजह से इसकी शेप अंडे जैसी है। इस चीज की वजह से जमीन के सेंटर में जो मुल्क है वो साइज में और भी छोटे दिखाई देते हैं, जबकि हकीकत में इनके साइज बहुत बड़े हैं। अगर आप हर मुल्क के असल साइज को देखना चाहते हैं तो thetruesize.com की वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क के पास ट्रैक करके उसके असल साइज के बारे में जान सकते हो। हम जमीन के सिर्फ इस हिस्से को पूरी जमीन समझते रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जमीन की दो साइड्स हैं। एक साइड पर जमीन है, यहाँ पर हम इंसान रहते हैं, लेकिन दूसरी साइड पर खाली समुंदर है। इसे पैसिफिक ओशन कहते हैं। इस ओशन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसका एक हिस्सा इस मैप की लेफ्ट साइड पर है, जबकि दूसरा हिस्सा राइट साइड पर है। यहाँ दूर दूर तक समुंदर फैला हुआ है, जिसे पैसिफिक ओशन कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर है, जो जमीन के टोटल एरिया के 30% हिस्से पर फैला हुआ है। इस समुंदर के साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जमीन के सभी कॉन्टिनेंट से भी ज्यादा बड़ा है। इस ओशन का एरिया 165.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि मार्स का टोटल एरिया 144.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यानी जमीन का ये समुंदर मार्स सियारे से भी ज्यादा बड़ा है। एक साइड पर जमीन और कॉन्टिनेंट हैं, जबकि दूसरी साइड बिल्कुल खाली है। आखिर ऐसा क्यों है? कभी आपने ये बात नोटिस की है कि वर्ल्ड मैप के सारे कॉन्टिनेंट किसी पजल के पीस की तरह लगते हैं, यानी इनके सेंटर में आपको दरारें दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है जैसे ये कॉन्टिनेंट किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा हो। और जब इन पीसेस को आपस में जोड़ा जाता है तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है। असल में आज जो कॉन्टिनेंट हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, आज से 20 करोड़ साल पहले ये सारे कॉन्टिनेंट सिर्फ एक कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करते थे। यानी आज से 20 करोड़ साल पहले जमीन का सिर्फ एक टुकड़ा हुआ करता था, जिसे पेंजिया नाम दिया गया है। लेकिन जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जमीन का ये टुकड़ा टूटकर बिखरने लगा, और ये अमल जमीन पर 3 दफा हो चुका है, जब कॉन्टिनेंट टूटे और फिर आपस में जुड़ गए। ये अमल जमीन के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होता है। टेक्टोनिक का ये अमल 2 तरह से होता है। पहले तरीके में 2 या 2 से ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं और फिर इन दोनों के सेंटर में एक क्रस्ट बनती है, जिसे ओशन क्रस्ट कहते हैं। असल में ये समुद्र की फॉर्मेशन होती है। आज से 20 करोड़ साल पहले भी पेंजिया टूटा और फिर कई समुद्र बने, जिनके नाम ये हैं। दूसरे मेथड में टेक्टोनिक प्लेट्स दूर जाने के बजाय पास आकर एक दूसरे से टकराती हैं, जिसकी वजह से पहाड़ बनते हैं। ये अमल जमीन पर आम है। हमारे मुल्क के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं वो समुद्र के इस हिस्से तक फैली हुई हैं, और इस तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं। ये सारी टेक्टोनिक प्लेट्स मिलकर एक बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेट से टकराती हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन यानी पैसिफिक ओशियन इसी टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर मौजूद है। जब सारी टेक्टोनिक प्लेट्स इस बड़ी प्लेट से टकराती हैं तो इस टक्कर की वजह से पैसिफिक ओशन के गिर्द
एक बाउंड्री बनी है। इस टक्कर में आप इस बाउंड्री को देख सकते हैं। इसे रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है। इसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर है और चौड़ाई 500 किलोमीटर है और जमीन के मैप पर ये एरिया कुछ ऐसे दिखाई देता है। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ दुनिया की सभी टेक्टोनिक प्लेट्स आकर टकराती हैं, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा वोल्केनोज फटते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स भी इसी एरिया में आते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जापान है जो इस बाउंड्री के पास मौजूद है। इसी वजह से जापान में 10% वोल्केनोज अरप्शन और हर साल 1500 से भी ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। और इसी रिंग ऑफ फायर बाउंड्री की वजह से पैसिफिक ओशन में कॉन्टिनेंट नहीं है। असल में रिंग ऑफ फायर की वजह से कॉन्टिनेंट पैसिफिक ओशन में दाखिल नहीं हो पाते। पैसिफिक ओशन के जिस एरिया को खाली समझा जाता है, उस पूरे एरिया में सिर्फ एक टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं, जिसे पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये जानकर आप हैरान हो जाओगे कि इसका साइज चांद से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। ये टेक्टोनिक प्लेट पानी में डूबी हैं, इसलिए हम इसे देख नहीं पाते। लेकिन जब दूसरी छोटी प्लेट्स इस प्लेट से टकराती हैं, तभी इसे नोटिस किया जाता है, क्योंकि इन प्लेट्स के टकराने से समुद्र से प्लेट्स ऊपर उठती हैं और कई पहाड़ बनते हैं और इन माउंटेन से वोल्केनोज भी निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद है। इसी रिंग्स के पास ये जो एरिया हाईलाइट है, इनकी टेक्टोनिक प्लेट्स पर ऐसे माउंटेन्स और वोल्केनोज दिखाई देते हैं। ये सब पैसिफिक प्लेट से हुई टक्कर की वजह से बने हैं। इस टक्कर की वजह से कई आइलैंड भी बने हैं, जैसे जापान और इंडोनेशिया। इसी वजह से इन दोनों आइलैंड पर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। अगर कोई आइलैंड फ्लोट करते हुए इसी रिंग के पास आ जाता है, तो इसकी टेक्टोनिक प्लेट से टक्कर की वजह से वहां नए माउंटेन्स बनते हैं, जिससे वो आइलैंड पैसिफिक ओशन में दाखिल नहीं हो पाता। अब मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ चुकी होगी कि ये एरिया खाली क्यों है और यहाँ पर कोई भी जमीन मौजूद नहीं है। हम जमीन को हमेशा ऐसे देखते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ जमीन ज्यादा है लेकिन पानी कम है। लेकिन अगर हम इसे उल्टा करके देखें तो अब पानी ज्यादा लग रहा है और जमीन कम। असल में जमीन कम है और पानी ज्यादा है। ये जमीन को उल्टा करके ही पता चल सकता है। मुझे उम्मीद है अब आपको जमीन के मैप के बारे में पता चल चुका होगा, साथ ही जमीन के दूसरी साइड के बारे में भी पता चल चुका होगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।